कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वाली वीडियो में हमने चेक किया था कि प्राइम नंबर है कि नहीं कोई नंबर। आज जो हम प्रिंट कराने वाले हैं प्रॉब्लम को सॉल्व, वो है कि हम प्रिंट कराएंगे सारे प्राइम नंबर को अगर यूजर गिवन किया दिया है कोई नंबर तो। जैसे कि फाइल को पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट प्राइम डॉट cpp और यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम। WAP का मतलब है यानी कि राइट ए प्रोग्राम और टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to n। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि यूजर कोई भी अगर नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए 10 दे दिया है, तो अब दोस्त आप जानते ही हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 एंड इटसेल्फ से वनली डिविजिबल है, उनके और कोई इसके अलावा दोनों के फैक्टर ना हो। तो वो 10 तक अगर 10 दिया है, यूजर इनपुट किया है, तो 2 पहला प्राइम नंबर होगा, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7। ये 3 नंबर जो होंगे प्राइम नंबर होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम लिख लेंगे हैच इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हम मेन फंक्शन बनाएंगे इंट मेन, फिर इंटर करेंगे। फिर हम यूजर से इनपुट लेंगे कि नंबर पूछेंगे कौन सा है, तो वेरिएबल ले लेंगे n और यहाँ पे लिख लेंगे इंटर द nth नंबर टू प्रिंट प्राइम नंबर फ्रॉम 2 to n। इतना कर लेंगे। करने के बाद फिर इंटर करेंगे, सी इन करेंगे, एन करेंगे। फिर एक फंक्शन बनाएंगे प्रिंट प्राइम का, जो कि प्राइम चेक करेगा। फिर हम यहाँ पे तो रिटर्न 0 लिख ही लेंगे। अब प्रिंट प्राइम नंबर का हम कैसे फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और मेन फंक्शन के ऊपर और यहाँ पे लिख लेंगे प्रिंट प्राइम। प्रिंट प्राइम और इसमें तो नंबर जो आया होगा वो होगा इंट टाइप का n, जो कि यूजर ने किया था। हम फिर लूप चलाएंगे इंट i इक्वल टू 2 से ले करके i इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू n तक। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, n-1 यहाँ हम नहीं करेंगे, n करेंगे। यानी कि पहले हम एक एक वैल्यू को लूप के थ्रू ले आएंगे और फिर हम एक और फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम n-1 से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या वो डिविजिबल है कि नहीं। जैसे अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे हम इंट करेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, फिर हम चेक प्राइम नंबर का एक और फंक्शन बना लेंगे और इसमें हम पार्स करेंगे एक एक वैल्यू आई की। और इसको हम स्टोर करा लेंगे प्रिंट नाम के एक वेरिएबल में, जो कि प्रिंट होगा, प्रिंट का किस टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा।
ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम लिख लेंगे इफ प्रिंट डज नॉट इक्वल टू 0, काउट करा देंगे और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। अब चेक प्राइम नंबर का हम एक और फंक्शन बनाएंगे। चेक प्राइम नंबर, जो कि वेरिएबल एक एक लेगा आई के, इसमें आएगी इंट जे, एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं और वो जे की वैल्यू जो होगी वो 2 से ही रहेगी। और जे इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, i-1 तक जाएगा, यानी यहीं तक चेक करेगा i-1 तक, फिर जे प्लस प्लस करेंगे और इसमें लिखेंगे इफ i इज डिवाइडेड बाई जे, यदि वो जे से डिवाइड हो जा रहा है तो हम ब्रेक कर देंगे। इसका मतलब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम यहाँ लूप के बाहर आ जाएंगे। लूप के, ये देखिए यहाँ लूप है और यहाँ तक है, तो लूप के बाहर आ जाएंगे। यदि जे की वैल्यू आई हो गई हो, यानी कि कोई नंबर से डिवाइड ही नहीं हुआ हो, फिर तो रिटर्न आई कर देंगे। एल्स रिटर्न 0 कर देंगे। अब यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन इंट टाइप का है। और यहाँ पे जो प्रिंट प्राइम है, यहाँ पे जो प्रिंट प्राइम है वो रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम वाइड लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, हम एक बार देख लेते हैं क्या ये प्रोग्राम सही है। जी प्लस प्लस माइनस ओ बैक स्लैश टैब दबाएंगे, फिर बैक स्लैश एंटर करेंगे। ऐसा लग रहा है प्रोग्राम तो सही है, क्योंकि कंसोल पे दिखा रहा है, पूछ रहा, आस्क कर रहा है यूजर से कि एन की वैल्यू डालिए, तो मान लीजिए मैं 10 डाल रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों आंसर आ गया 2357। अभी मैं सिर्फ 2 डालूं तो वो भी सही है, 15 डालूं तो 2357, 11, 13, 13 तक तो सही है, क्योंकि 15 प्राइम नंबर रहा नहीं, क्योंकि वो 3 और 5 का फैक्टर है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम सही है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ हुआ क्या है थोड़ा। यहाँ पे हमने मान लीजिए 10 पास कर दिया, एन की वैल्यू 10 पास कर दिया। एन कहाँ गया, एन का फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट प्राइम। प्रिंट प्राइम में गया, एन की वैल्यू 10 चली गई, तो आई की वैल्यू
इक्वल लेस देन इक्वल टू 10 तक, यानी 2 से लेकर के 10 तक n की वैल्यू आई की वैल्यू चलेगी। फिर आई में पहले क्या पास हुआ, अब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, 2 क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हाँ कंडीशन ट्रू है, तो इसमें आएगा 2। आई की वैल्यू यहाँ इस वाले में देखिए, यहाँ पे आएगा 2। 2 आया तो चेक, ये क्या है, चेक प्राइम नंबर का फंक्शन है, तो चेक प्राइम में गया, चेक प्राइम में गया, यहाँ पे 2 आया, इंट आई इक्वल टू है ना, तो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे एक दूसरा वाला लूप हमने चलाया है, जे इज लेस देन आई माइनस वन, तो जे आई माइनस वन यानी 2 माइनस वन क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो क्या जे की 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा बाहर। अब j इज लेस देन जे इज इक्वल टू आई, और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, 2 है ना दोस्तों, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, आई आई की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो 2 रिटर्न हो जाएगा। 2 रिटर्न हो जाएगा तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कहाँ, यहाँ पे 2 आ गया, और प्रिंट में स्टोर हो गया, प्रिंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या 2 इक्वल टू के जीरो के बराबर है, नहीं है, तो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, प्रिंट ये प्रिंट हो जाएगा, सी आउट है, प्रिंट वेरिएबल है दोस्तों यहाँ पे, तो क्या वैल्यू है, 2 है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह से 2 की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, तो 3 यहाँ पे आया, 3 आएगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ फिर ये स्टार्ट होगा 2 से, तो 3 माइनस वन इक्वल टू 2, जे इज लेस देन इक्वल टू आई माइनस वन, तो क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ 2 2 के बराबर है, क्योंकि यहाँ 3 आई की वैल्यू 3 थी, तो 3 माइनस 1 हो गया तो 2 हो गया, और यहाँ पे जे की वैल्यू 2 है, तो 2 के बराबर है, इसका मतलब इसमें आएगा। अब आई को आई की वैल्यू क्या है, इस वक्त आई की वैल्यू है हमारी, आई की वैल्यू क्या है हमारी, हमारी आई की वैल्यू इस वक्त तो हो चुकी है 3 है, और जे की वैल्यू क्या है, 2 है, तो क्या 2 डिविजिबल है, नहीं है, तो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद जे इज इक्वल टू आई, तो जे इक्वल टू आई है, तो जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू हमारी, तो यहाँ पे जे की वैल्यू 2 है और आई की वैल्यू भी 2 है, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू 3 थी, 3 माइनस वन क्या हुआ, 2 हुआ, तो जे इज इक्वल टू 2 है ही, तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न आई हो जाएगा, और आई की वैल्यू क्या है हमारी, 3 है, आई की वैल्यू 3 है, तो रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा फिर वापस जाएगा यहाँ पे चेक प्राइम में, यहाँ पे 3 होगा, 3 क्या 0 की इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3। इसी तरह हम दोस्तों करेंगे तो देखेंगे कि हमारा इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे सारे प्राइम नंबर। आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।